लेकिन अभी जो बहुत सारी ख़वातीन शोबिस से वाबस्ता हैं और रही हैं, आपको नहीं लगता आपकी इस स्टेटमेंट से हर्ट होंगी वो? तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर्ट हो ना करें, क्यों करती हैं? तो मैंने घर छोड़ दिया, मैं नहीं कहलवाना चाहता था ये। तो असल में तो वो जो आप नहीं कहलवाना चाहते थे, असल में तो आप वही हैं, क्योंकि इतने सालों से आपने वहीं से पैसा कमा के अपना घर चलाया, अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई, अपने घर में आसाइशें दी। आप खुद खराब है ना, तो आपको हर बंदा खराब लगेगा। चोर जो होता है ना, उसको सामने वाला चोर ही लगता है। ये वो लोग हैं जो खुद गूगल के ऊपर ना पूरी बैटरी और अपना डाटा जो है ना सिर्फ गंदी तस्वीरें देखने पे बर्बाद करते हैं, उसके बाद ना लोगों के बारे में बातें करते हैं। वो दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। दिमाग पे चढ़ी हुई होती है इनको। हर औरत जो है ना ऐसी लग रही होती है करप्ट, क्योंकि अंदर से खुद खराब है। हमारे हम पास अपने दामन में, अगर मैं अपने गिरेबान में झांक लूं ना, तो मैं किसी बारे बात करने के काबिल नहीं रहूंगा। ये ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। मर्द जो होता है ना, मर्द, यस, वो ऐसी बातें नहीं करता। हर वली का एक माजी है बेशक, और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल है। बट फिरदौस साहब, वो ख़वातीन जो टीवी में, थिएटर में, फिल्म में काम कर रही हैं, उनके बारे में आपका ऐसा ही ख्याल है, ऐसा ही नज़रिया है? ये वो जानते होंगे, मैं नहीं जानता। मेरा नज़रिया, मैं समझता हूँ कि जो काम जिसका है उसको वही करना चाहिए, ठीक है? हमारी सोसाइटी में क्या सभी सैयद हैं? नहीं, नहीं है ना। नहीं। सारे जुलाए भी नहीं है, सारे कंजर भी नहीं है, सारे मरासी भी नहीं है। देयर आर पीपल, मसलन जो हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पहले या टीवी में आती थी ख़वातीन, मोस्टली वो एक ख़ास जगह से आती थी। फिर वो लोग जो हैं, वो उनके पास पैसा आया या वो शिफ्ट हो गए गुलबर्ग में, डिफेंस में, इधर उधर, वो बाइज्जत लोग हो गए। अब हैं वही लोग, लेकिन चूंकि डिफेंस से या गुलबर्ग से या और इलाकों से आते हैं, बाज़ार से नहीं आते हैं, वो वही। तो आपने बाज़ारी लोगों के साथ ही काम किया है? आप बाज़ारी गलत समझ रहे हैं। बाज़ार और चीज़ है, बाज़ारी और चीज़ है। बाज़ार से तो आप सौदा भी ख़रीदते हो, उसी बाज़ार में आपको सोना भी मिल जाता है, उसी बाज़ार में आपको पीतल भी मिलता है। तो बाज़ार है ना। तो कहने का मकसद ये है, बाज़ारी से मुराद एटीट्यूड है, बिहेवियर है। बहुत सारे शुरफा जो हैं, अपने आप को सो कॉल्ड, अपने आप को जो शुरफा कहते हैं, उनका एटीट्यूड देखें, वो बाज़ारी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग, गरीब लोग जो स्लम्स में रहते हैं, उनका एटीट्यूड देखें, उनका लॉर्ड्स का एटीट्यूड होता है। बट फिरदौस साहब, आप शोबिज़ में काम करने वाली ख़वातीन को बाज़ारी औरतें समझते हैं? नहीं, कभी नहीं। शोबिज़ में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। इसमें सिर्फ मैं औरतों की बात नहीं कर रहा, मर्दों में भी ऐसे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे, हर फील्ड में होते हैं। तो फिर आपने अपने घर की खातून को शोबिज़ में काम करने से क्यों रोका, अगर अच्छे बुरे लोग हैं? एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि मैं अपनी घर की औरत को बाजार में नहीं देखना चाहता। सीधी सी बात है ना, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना, मैं हूं बाजार में ना। तो मेरे घर की कोई औरत वो बाजारी क्यों बने, जबकि उसको सारी फैसिलिटी है। जो बाजार में औरतें होंगी मोस्टली मजबूरी से होंगी, उनका पेशा हो, किसी का तो प्रोफेशन है ना, कोई मजबूरी से आया होगा। तो जो मेरे घर की खुदा ना खास्ता कोई औरत, वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। लेकिन अभी जो बहुत सारी ख़वातीन शोबिज़ से वाबस्ता हैं और रही हैं, आपको नहीं लगता आपकी इस स्टेटमेंट से हर्ट होंगी वो? तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हर्ट हो ना करें, क्यों करती हैं? क्या आपको लगता है सारी लड़कियां रेड एरिया से ही आती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है उज़्मा, आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ। हमारी और को एक्ट्रेस जो हमारे साथ काम करती हैं, इतने इतने सालों से काम कर रही हैं। अच्छा, कोई भी शोबा अच्छा और बुरा नहीं होता, या हम खुद अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो हम अच्छे हैं तो उस शोबे में जाके हम अच्छा पिक करेंगे। हम खुद बुरे हैं तो
किसी भी शोबे में जाके हम सिर्फ बुराई को पिक करेंगे। तो कोई शोबा अच्छा और बुरा नहीं है, इंसान बजाते खुद अच्छा या बुरा होता है। और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी फैमिली की लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, लड़के इतनी अच्छी फैमिलीज़ के हैं, और हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके अपने बच्चे इस फील्ड में हैं, दोनों बेटे। एक के साथ तो मैंने काम भी किया आपने है। फिरदौस जमाल के साथ काम किया है? जी जी किया। अच्छा, बाज़ाहिर जब आपने काम किया होगा तो हम भी फ़ैन होते हैं ना, हम अपने स्टार के साथ जब काम करते हैं हमें लगता है कि हमने किसी अच्छे इंसान के साथ काम किया है तो हमारी अदाकारी में निखार आएगा। लेकिन ये जो बातें उन्होंने की हैं तो आपको दुख हुआ था? मुझे दुख भी हुआ था, मुझे गुस्सा भी आया था, क्योंकि ये एक डायरेक्ट अटैक था हमारी फील्ड पे, हमारे शोबे पे, हमारे पेशे पे। अगर उन्होंने एक बहुत पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, खैर उसका तो मैं जिक्र नहीं करी, अभी रिसेंटली उन्होंने एक बात कही कि मैंने इसलिए मैं समझता हूँ मैं अपने आप को नहीं कहलवाना चाहता था। हाँ जी। तो जो वर्ड आप कह रहे हैं कि नहीं कहलवाना चाहता था, मेरी नज़र में आप वही हैं, इसलिए कि इसी फील्ड से आपने इतने साल, आप अपनी अर्ली एज पे आके आपने कमाया पैसा, नाम, शोहरत, इज़्ज़त। अब जब आप इस शोबे में नहीं हैं, आप बकौल आपके कि आपने बेटों को सिर्फ इजाज़त दी थी कि वो काम करें, बेटे हों या बेटियां, उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैंने हमजा के साथ काम किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, खुद फिरदौस साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है। जब वो ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ बेटों को इजाज़त दी थी इस शोबे में काम करने की, और अगर मेरी कोई बहू भी छुपके से ड्रामे में काम कर रही है तो मैंने घर छोड़ दिया, तो मैंने घर छोड़ दिया, मैं नहीं कहलवाना चाहता था ये। तो असल में तो वो जो आप नहीं कहलवाना चाहते थे, असल में तो आप वही हैं, क्योंकि इतने सालों से आपने वहीं से पैसा कमा के अपना घर चलाया, अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई, अपने घर में आसाइशें दी, अपनी बीवी बच्चों को सहूलियात और उनकी खुशियां खरीद के दी उसी पैसे से जो आपने यहाँ बैठ के कमाया। ये माइक इस कैमरे से कमाया, इस कैमरे से कमाया। सही। और स्पेशली हमारा ये भी होता है जब बच्चे उनसे मिलती होंगी या आप मिलते होंगे, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो आप उस वक्त आपका जो भी दिखावा था झूठ था, मतलब आप उस लड़की की इज्जत नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे, आप सिर्फ दिखा रहे थे कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से आप मुनाफिक थे। मुनाफिक है मतलब, बिल्कुल। अगर आपके दिल में, दिमाग में ये है कि ये लोग ये होते हैं, तो फिर मेरा सवाल ये है, मुझे एतराज़ इस बात पे है कि आपने इतने साल यहाँ काम क्यों किया, और अगर किया तो यहाँ से पैसा क्यों कमाया, उसी पैसे से अपने बच्चों की, अपनी बीवी की परवरिश क्यों की। मुझे एक सवाल का जवाब दो, जैसे हमारी फील्ड में क्या सब लड़कियां खराब होती है? नहीं नहीं यार, आप असल में देखो, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोगों के दिमाग में क्लियर करो बात। नहीं नहीं, देखें आप खुद खराब है ना, तो आपको हर बंदा खराब लगेगा। चोर जो होता है ना, उसको सामने वाला चोर ही लगता है। सही। आप खुद सीधे हो ना, आपको सब ठीक ही लगेगा। क्योंकि हमारे एक आर्टिस्ट ने कहा जी इस फील्ड में सारी लड़कियां वहीं से आती हैं, और आने के बाद फिर अब ये तो फील्ड ही डैश है, ये औरतें ही 2 नंबर हैं। तो मुझे हुआ था कि यार सारी औरतों को कैसे कर सकते हो आप? फैमिली बैकग्राउंड मैं आपका जानती हूँ, मेरे बारे में लोग जानते हैं, काम करना बुरी बात नहीं है। मिसाल है, कैमरे के पीछे भी तो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, एयर होस्टेस है, टीचर है, तो हमारा भी प्रोफेशनल है ना। तो उन्होंने बोला नहीं, इस फील्ड में जो लड़की काम करती है वो करप्ट होती है। वो वजह है उसकी ना, क्या? ये वो लोग हैं जो खुद गूगल के ऊपर ना पूरी बैटरी और अपना डाटा जो है ना सिर्फ गंदी तस्वीरें देखने पे बर्बाद करते हैं, उसके बाद ना लोगों के बारे में बातें करते हैं। वो दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। दिमाग पे चढ़ी हुई होती है, इनको हर औरत जो है ना ऐसी लग रही होती है करप्ट, क्योंकि अंदर से खुद खराब है। यार 11-12 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, घर में भी आना जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी बच्चों से भी मिल चुकी हो, सब कुछ है। लेकिन बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गंदी नज़र ही रखते हो तो सामने वाले के लिए आप सामने वाला गंदी नजर क्यों रखेंगे? मतलब आपके कोई एक आधा अगर कोई दोस्त है या आपके होने वाली बीवी है वो अलग है, आप सारी लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते यार। आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप अच्छे रिलेशन से बात करो, अच्छे से बात करो। ज़रूरी थोड़ी है हर बंदा जो है ना हर लड़की को देख के ठरकी हो जाए।
रीमा जी पे बात हुई थी, बहुत बुरी बात, नासिर बहुत साहब ने बुरी बात। उनका माजी उनको याद करा दिया। तो आप कोई क्या नहीं। कहेंगे कि एक बंदी जो नहीं, जहाँ की भी थी और वो छोड़ के एक अच्छी जिंदगी हम हमारे पाकिस्तान अपने को, दामन हाँ, में, अगर मैं अपने गिरेबान में झांक लूँ ना, हम्म, तो मैं किसी बारे बात करने के काबिल नहीं रहूंगा। बस मुझे अपने गिरेबान में देखना। नहीं रिकॉल कराना चाहिए था किसी को कि बिल्कुल आप भी कहाँ नहीं, से आए हो? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे नहीं पता कि किस हवाले से बात की हो उन्होंने। ये ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, पब्लिसिटी स्टैंड हो सकता मर्द है। जो होता है ना, मर्द, यस, वो ऐसी बातें नहीं करता। आदमी करता होगा, तो खलील रहमान क्यों करते हैं? नहीं नहीं करते। वो वो उनसे भी तो वैसे मर्द, वो सवालात मर्द है ना। नहीं। खलीलुर रहमान, देखिए अगेन, मैं खलील साहब को जानता हूँ एज अ राइटर। यस, मुझे क्या ज़रूरत है कि एक राइटर से मैं इस तरह के सवालात करूं? लोग मुझसे पूछते हैं उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी, अभी हमने जेंटलमैन ड्रामा किया, बहुत अच्छा था उनका। उनसे अच्छा राइटर नहीं है। तो ऐसे ही है कि एक गाड़ी का मैकेनिक है, बहुत अच्छा मैकेनिक है, चाहे लेकिन वो क्या यार, वो गुटखा खाता है और चरस पीता है। लेकिन मुझे मैकेनिक उससे- अच्छा है। मैकेनिक अच्छा है। लेकिन खालिद यहाँ बात ये भी तो आती है कि एक वो शख्स जिसकी मतलब जिसका लिखा हुआ मेरे पास तुम हो टाइटल, मतलब वो ड्रामा सुपर डुपर हिट, और आप लोगों का जेंटलमैन जो ड्रामा है बेशक बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों ने खलील साहब की वजह से उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि बात वही है कि वो औरतों को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो औरत के साथ ही मौजूद थे। वो उनका ज़ाती अमल है। मैं फिर वही कहूँगा, कोई किसी के लिए क्या कहता है वो बहुत बुरी बात है। अगर उनका कोई तजुर्बा रहा होगा, उन्होंने ऐसी बात की, मेरे लिए खलील साहब इज़ अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, दैट्स अबाउट इट। अब मैं घर में क्या कर रहा हूँ, मैं पड़ोस में क्या कर रहा हूँ, वहाँ मैंने गली में क्या किया, मैं क्या उसके जवाबात देता फिरूँ? हर किसी, देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है कि हर सेंट होता है ना, हर वली का एक माजी है बेशक, और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल है। तो बस छोड़ दीजिए। तो माजी और मुस्तकबिल से एक सवाल बीच में मुझे फिर याद आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यू एक सीरीज चल रही है 2024 में। बहुत सी सीरीज चली हैं, मतलब वीडियो लीक होने की, पब्लिसिटी लेने की या पकड़े जाने की। एक और सीरीज आई थी, इसमें फिरदौस जमाल हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन उन्होंने स्पेशली बोला कि सारी लड़कियां वहाँ की होती है, गलत होती है। आप बताएं, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से थे, क्या उनको कहना सूट करता था कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं वहाँ की हूँ? मैं अगेन मैं ये कह रहा हूँ, चाहे फिरदौस जमाल साहब हो, चाहे कोई और हो, किसी को भी ये कहना मुनासिब नहीं है कि फलाना फलां है, फलाना फलां है, फलाना फलाना है। ये तो एक जाती वो है। मैं क्या किसी... अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। मिसाल के तौर पे वो पहली बात अलग होगी जो ज़माना था, लेकिन अब पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं से भी आ रही हैं, राइट नहीं है। आप मत बोलें, आप अपने गिरबान में काम भी कर रहे हो साथ और आप बोल रहे हो नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं यार? उसका क्या ताल्लुक है? और सवाल पूछने वाले का भी उतना ही कसूर है। बेशक, वो ये क्यों नहीं पूछ रहा कि आप, और मिसाल के तौर पे वो ये पूछे कि खालिद अनम के काम से आप मुतमईन है कि नहीं है? ये क्यों पूछ रहे हैं कि खालिद अनम वहां कल शराब खाने से निकल रहे थे? अरे यार, ये कुछ काम है? उसने सुबह आके क्या दंगा मस्ती की थी? क्या खालिद ने यहाँ आपके सेट पे आके ग्लास तोड़ दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को बदतहजीब कह दिया? नहीं। तो पब्लिक हमारा जो इमेज होता है वो मैटर करता है। क्या खुदा ना खास्ता जिसको आप ये कहते हैं कि फलाने मोहल्ले से आई, क्या उसने आपके सामने कभी मुजरा किया खड़े होकर लोगों के सामने? नहीं किया।